नमस्ते बच्चों, आज हम लोग मातृभूमि का मान जो कि एकांकी संचय का तीसरा पाठ है, जिसे हरे कृष्ण प्रेमी जी ने लिखा है, जिसके जिसके दूसरे दृश्य को हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक के दूसरे दृश्य में हमने जाना कि महाराणा लाखा ने एक बहुत ही अच्छा या बुरा जो भी कहें, उन्होंने प्रतिज्ञा की है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वजह से उन्होंने अपने राज्य को हराया है और कलंक का टीका उनके राज्य के मस्तक पर लग गया है, क्योंकि उनको हाड़ाओं ने हरा दिया है। एक छोटा सा राज्य और उसके उनके मुट्ठी भर सैनिकों ने उनको परास्त कर दिया है। तो इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है, जो कि एकदम ठीक नहीं था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो बूंदी के गढ़ पर अपने राज्य के विजय का पताका नहीं फहरा लेते हैं, तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस बात को सुनकर अभय सिंह जो है उनको कहते हैं कि वो मुट्ठी भर राज्य है, मुट्ठी भर सैनिक है, उनको हम किसी भी तरह से हरा सकते हैं, आपको ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसे ही बात करते समय चारिणी का प्रवेश होता है और चारिणी जो है वो कहती है कि मैं आपके इस प्रतिज्ञा को पर टिके रहने नहीं दूंगी। आपने जो प्रतिज्ञा की है ये बहुत गलत किया है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप लोगों के यानी बूंदी और मेवाड़ में कभी भी मित्रता का संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि बूंदी राज्य जो है वो हमेशा से ही मेवाड़ की सहायता करता आया है। और वो कहती है कि मैं इस समस्या से आपको उबारने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर वो कहती है कि इस आग को मैं फैलने नहीं दूंगी। अब आगे अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए, क्योंकि महाराणा ने प्रतिज्ञा की है तो वो प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होनी चाहिए। चारिणी, उसका एक ही उपाय है, वह यह है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। यानी अब जो है चारिणी एक उपाय बता रही है। उपाय क्या है? उपाय ये है कि इस उपाय को अगर वो अपनाते हैं तो फिर उनके बीच में जो शत्रुता का संबंध है वो नहीं होगा और आपस में वो लोग बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। तो वो कहती है कि यही पास में हमें बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाना चाहिए, दुर्ग यानी फोर्ट बनाना चाहिए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले, यानी उस नकली दुर्ग को वो नाश कर दे, उसे वो तोड़ दे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? वो एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया, बहुत अच्छा सा उपाय उसे बताती है और कहती है कि क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? तो महाराणा कहते हैं, अच्छा अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, क्योंकि उन्होंने व्रत किया है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक वो बूंदी के दुर्ग में अपने राज्य का पताका नहीं, विजय पताका नहीं फहरा देता, तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम जो कह रही हो वो एकदम ठीक कह रही हो, अभी तो मैं इस पताका को फैला दूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष नहीं मिलेगा। यानी मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं पूरा अवश्य करूंगा। पहले तो मैं ये पूरा कर लेता हूँ, लेकिन बाद में मैं उन्हें उनकी गलती का मजा जरूर चखाऊंगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनाने का प्रबंध करें। यानी अब महाराणा लाखा अपने सेनापति को आदेश दे रहे हैं कि उन्हें एक नकली दुर्ग, बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाना चाहिए। सबका प्रस्थान, और उसके बाद दूसरा दृश्य खत्म हो जाता है, सब वहां से चले जाते हैं। पट परिवर्तन, पट परिवर्तन मतलब स्टेज की जो सज्जा है वो बदल गई है। पहले दृश्य में पट था कि बूंदीगढ़ का राजमहल था, दूसरा दृश्य था जिसमें महाराणा लाखा के राजमहल का दृश्य था, और अब तीसरे में पट परिवर्तन होकर क्या हो रहा है उसे हम आगे देखते हैं। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, यानी चित्तौड़ के पास एक जंगल का प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। और क्या होता है कि उसके बाद नकली एक दुर्ग बना है
बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया गया है। महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि सच्ची में वो ठीक ठाक बना भी है या नहीं। अभय सिंह अपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना, यानी अभय सिंह जो है वो बोल रहे हैं कि अपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, यानी वो महाराणा को बोल रहे हैं कि आपने अपने दुर्ग का निरीक्षण अच्छी तरह से कर लिया है, देख लिया है, वो ठीक बना है ना। वो पूछ रहे हैं कि आप जैसा चाहते थे क्या वो वैसा ही बना है महाराणा? क्यों न बनता, निस्संदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। यानी वो कह रहे हैं कि जैसा तुम कह रहे हो वो एकदम हूबहू नकल, एकदम सच्ची में ठीक ठाक ही बना है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए, यानी इसके ऊपर युद्ध करने का या आक्रमण करने का जो खेल हम लोग सोच रहे थे वो खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से आत्मा को संतोष तो नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में तो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। यानी मैंने अपमानित होकर मैंने अपने आप को सोचा था कि मैं अपमानित हो रहा हूँ, ये सोचकर मैंने जो विवेकहीन यानी बिना बुद्धि की मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा से तो मुझे छुटकारा मिलेगा, लेकिन मेरे दिल को शांति या मुझे संतोष नहीं मिलेगा जब तक मैं असली बूंदी के राज्य को हरा न दूं या असली बूंदी के दुर्ग में अपने विजय पताका न फहरा दूं। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। यानी हम कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वही हाल महाराणा लाखा की थी। वो खुद पहले हार गए थे, फिर उन्होंने नासमझी में एक बहुत बड़ी सी प्रतिज्ञा भी कर ली थी, और अब वो कह रहे हैं कि मुझे एक बार इस प्रतिज्ञा से छुटकारा पा लेने दो, उसके बाद मैं इन लोगों को मजा चखाऊंगा और मैं इनको दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्हें मेवाड़ की अधीनता यानी उनके अंडर में रहना पड़े, उनकी गुलामी करनी पड़े, इसका मैं उन्हें बाध्य करूंगा, उसके लिए मैं उन्हें जबरदस्ती करूंगा। अभय सिंह निश्चय ही महाराज शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। यानी अभय सिंह जो है वो कह रहे हैं कि आप जो जैसा चाहते हैं वैसा होगा ही, और भी शीघ्र ही बूंदी के पठारों में सिसोदिया वंश का यानी मेवाड़ का सिंहनाद होगा, यानी मेवाड़ के राज्य का सिंह के विजय का नगाड़ा जरूर बजेगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करते हैं। आज के रण की तैयारी यानी आज के युद्ध की तैयारी हम लोग करते हैं महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? यानी अब जो है महाराणा ये पूछ रहे हैं कि ये युद्ध किसके किसके बीच में होगा। इस युद्ध में, इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिशोधक करने वाला होना चाहिए। यानी महाराणा लाखा अब जो है वो पूछ रहे हैं कि हम ऐसे जाएंगे और पताका फहरा कर चले आएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी हमारे मार्ग को भी रोकने वाला कोई वहाँ पर होना चाहिए। तो अभय सिंह कहते हैं हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता होनी चाहिए। यानी खेल होता है, खेला जाता है, तो उसमें कुछ तो असलियत होनी चाहिए, कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएं, जो बूंदी को से हम लोगों ने छूछे वार करेगा। यानी जो अंदर से बंदूकों से नकली वार हम पर करेगा, ऐसे कुछ सैनिक हम नकली दुर्ग के अंदर रख देते हैं। कुछ घंटे ऐसे ही खेल होगा, यानी कुछ घंटों तक हम लोग ऐसे ही युद्ध खेलते रहेंगे। यानी अंदर से कुछ गोलियां चलेंगी, बाहर से हम लोग भी गोलियां चलाएंगे, तो लगेगा कि सच्ची में युद्ध हो रहा है और हम वही करते रहेंगे। और फिर ये मट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी मिट्टी से बनाया हुआ ये जो नकली बूंदी का दुर्ग है, इस दुर्ग को हम ही इसे मट्टी में बहा देंगे। यानी हम ही इस युद्ध में गोलियां और गोले बारूद चलाकर इनको हम उड़ा देंगे या इनको हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब हम चलें, यानी ठीक है, अब हम चलते हैं। और आपने जो हमें
आज्ञा दी है या आपने हमें जो काम करने के लिए कहा है वो उसकी तैयारी करते हैं, यानी युद्ध की हम लोग अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। दोनों तरफ के लोगों को हम आपस में बांट लेते हैं ताकि युद्ध में कुछ असलियत तो लगे। दोनों का प्रस्थान यानी दोनों चले जाते हैं। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश, और इसके बाद नकली बूंदी के दुर्ग में वीर सिंह और उसके कुछ साथियों का प्रवेश, यानी वो लोग कुछ अंदर आते हैं। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।